class. Today I am going to start the next chapter, that is transportation and excretion, and this is lecture number 1. तो let's start from the transportation in animals. पहले पढ़ेंगे कि animals में transportation कैसे होता है, food का, gases का, waste material कैसे transport होते हैं. In higher animals, digested food, gases and waste material are carried by blood. जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें, फूड हैं या गैसेस हैं या वेस्ट मटेरियल हैं, वो ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती हैं. ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब विच आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म अ सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. जो ब्लड है वो फ्लो करता है एक नेटवर्क, ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, और ये पूरा सिस्टम बनाते हैं जैसे कहाँ से ब्लड ओरिजिनेट हुआ, कहाँ तक गया, इसे कहते हैं सर्कुलेटरी. सर्कुलेशन होता है ब्लड का और इसी ब्लड की मदद से बॉडी में सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो दैट इज़ नोन एज द सर्कुलेटरी. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड. फर्स्ट इज़ हार्ट. हार्ट क्या है? हार्ट हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, जो कि हमारे मुट्ठी जितना बड़ा है और स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड है, मुड़ा हुआ है. It is a muscular organ and which pumps blood around the blood vessels. ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलकर के बना होता है, जो कि ब्लड को प्योरीफाई करके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सर्कुलेट करता है. इट हैज़ 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, ऊपर का 2 ऑरिकल, नीचे का 2 वेंट्रिकल. तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स आर द 2 लोअर चैम्बर. ऑरिकल ऊपर वाले 2 होते हैं और वेंट्रिकल नीचे वाला 2 होता है. द लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड रिसीव करता है और फिर एक बड़े वाले आर्टरी में ब्लड को पंप करता है जिसे कहते हैं एओर्टा. दैट इज नोन एज एओर्टा. एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी. बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसका नाम है एओर्टा. द राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल एंड पंप इट थ्रू पल्मोनरी ट्रंक ऑफ द लंग्स. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड रिसीव करता है राइट ऑरिकल से, राइट वेंट्रिकल रिसीव करता है और फिर ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक में से लंग में सप्लाई करता है. हार्ट बीट दैट वी कैन हियर इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल और कार्डियक मसल. जो हार्ट मसल्स हैं या जो हार्ट में जो मसल्स होते हैं उन्हें कार्डियक मसल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन फैलने और सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ही हमें हार्ट बीट सुनाई देती है. हार्ट इन अ हेल्दी बॉडी बीट्स अराउंड 72 टाइम्स अ मिनट. जब भी कोई हेल्दी पर्सन है तो 1 मिनट में उसका जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होता है. कॉन्ट्रैक्शन इज हेल्ड इन ऑरिकल एंड रिलैक्सेशन इज डन इन वेंट्रिकल. पहले जो ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो वेंट्रिकल से ब्लड आता है कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में. कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल. जब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है कार्डियक मसल का तो उसे सिस्टोल कहते हैं. जब वापस से वो रिलैक्स होते हैं तो कार्डियक मसल तो उन्हें डायस्टोल कहते हैं. During diastole, heart receive blood and during systole, ventricle contract to blood pump into the blood vessels. देखो पहले ब्लड कहाँ से आया? ऊपर से आया, ऊपर के ऑरिकल में. तो ऑरिकल में आता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं. फिर वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में और वेन्स में. साउंड ऑफ हार्ट बीट जो होती है उसे लब और डब कहते हैं. लब इज़ ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे लब की आवाज़ आती है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं धक धक की आवाज़. वो एक्चुअली लब और डब की आवाज़ होती है. और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल तो उसे क्या कहते हैं? डब. और इन्हीं दोनों की आवाज़ को कहते हैं हार्ट बीट. दोनों के बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व लगे होते हैं. जब यही वॉल्व खुलता है तो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इन्हीं के खुलने और बंद होने की आवाज़ से आती है हार्ट बीट. ओके, और वॉल्व क्यों लगे होते हैं? ये चेक करने के लिए कि जो ऑरिकल से ब्लड, प्योर ब्लड वेंट्रिकल में आया, जो ब्लड वेंट्रिकल में आया प्योर हो गया, अब वो वेंट्रिकल से वापस से ऑरिकल में ना जाने पाए. अगर वॉल्व नहीं लगा होता तो दोनों का ब्लड मिक्स होने के चांसेस होते.
द हार्ट बीट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। आपने डॉक्टर के यहाँ देखा होगा कॉमनली कि आप जब जाते हैं तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, अपने कान में लगाते हैं और आपके चेस्ट पे, आपके बैक पे आवाज़ सुनते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द स्टेथोस्कोप, जिससे वो आपकी हार्ट बीट सुनते हैं, इट्स नॉर्मल और नॉट। नथिंग ऑफ पल्स रेट इज नथिंग ऑफ नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट इन अ मिनट। और पल्स रेट भी जो है वो हार्ट बीट पे डिपेंड करता है। ये देखिए, ये है फिगर ब्लड वेसल्स का। ये है आर्ट्रियल कैपिलरीज, ये देखिए आर्टरीज है, ये है वेन्युआ कैपिलरीज, ये है वेन्युआ, ये आर्टरी और वेन्स ऐसे ही जाल नेटवर्क में होते हैं। ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड फिल्ड ट्यूब्स, इसमें देखिए ट्यूब में ब्लड फिल्ड है। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये जो आर्टरी है, जो वेन्स हैं और जो कैपिलरीज हैं, इन तीनों को ही ब्लड वेसल्स कहते हैं, कॉमनली ब्लड वेसल कहते हैं। अब फर्स्ट है आर्टरी, जो हार्ट में पहले ब्लड ऑरिकल में आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से जिस ट्यूब में आता है उसे कहते हैं आर्टरी। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, मोटी होती हैं, मेकिंग अप द एट्रियल सिस्टम एंड कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है। स्मॉलर आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स, जो छोटी आर्टरीज होती हैं उन्हें आर्टीरियोल्स कहते हैं। एंड आर्टीरियोल्स आर ब्रांच ऑफ फ्रॉम आर्टरीज। फिर आर्ट्रियोल्स जो है वो क्या होती हैं, आर्टरीज जब फिर से ब्रांच्ड होते हैं तो उसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं। एक्सेप्ट इन द पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड कंटेन ऑक्सीजन। एक्सेप्ट इन द पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन। ब्लड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पाया जाता है। इन ऑल आर्टरी ब्लड कैरीज डिजॉल्व फूड एंड वेस्ट। बाकी जितनी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड में फूड और वेस्ट डिजॉल्व होता है। ब्रॉट इनटू द हार्ट बाय वेन्स एंड इज देन ट्रांसफर टू आर्टरी। और फिर ब्रॉट इनटू द, फिर वेन्स तक पहुंचाता है और वापस से आर्टरी में ट्रांसफर होता है। आर्टरी क्या करती हैं, प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। और आर्टरी कैरी करती हैं फूड टू द सेल एंड वेस्ट टू द किडनी। फूड को सेल्स तक और वेस्ट को किडनी तक पहुंचा देती हैं। अब जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको वेन्स वापस से हार्ट में पहुंचाते हैं। वेन्स आर वाइड, चौड़े होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं ब्लड वेसल्स। ये वेन्स जो होते हैं, वेन्स मेक द वेनस सिस्टम एंड कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट। वापस से हार्ट में इम्प्योर ब्लड को पहुंचाता है। स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स, छोटे वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं। Veins contain valve to stop blood flowing backward due to gravity and are formed of merging venules. The blood in the veins leading from the digestive system and liver also carry dissolved blood. The blood in the veins, जो blood होता है veins में, वो क्या करता है, digestive system और liver से भी फूड को कैरी करता है। दिस इज ट्रांसफर टू द आर्टरीज इन द हार्ट, और फिर आर्टरीज को ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट, कैपिलरीज नैरो होती है, बहुत पतली होती हैं, बहुत पतले लेयर से ढकी होती हैं। नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स ब्रांचिंग ऑफ आर्ट्रियोल्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज कॉल्ड कैपिलरीज। और ये जो नेटवर्क बनाते हैं उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। डिजॉल्व फूड एंड ऑक्सीजन पास आउट थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज टू द बॉडी सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट वाटर इन, सबको आने देती है अपने में, और आर्टरी वेन्स को आपस में जोड़ने का काम भी करते हैं। द कैपिलरीज ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और लीवर में कैपिलरीज होती हैं, ये फूड को भी पिक करती हैं। और फाइनली कैपिलरीज ज्वाइन, और फाइनली ज्वाइन करती हैं किसको, स्मॉलर वेन को वेन्यूल से। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड आपको पता है, इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का काम करता है, हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ अराउंड कम से कम 5.5 लीटर ब्लड होता है बॉडी में। अ रेड फ्लूइड फ्लोज इन द बॉडी, इट सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी सेल। एक रेड फ्लूइड जो बॉडी में रन करता है वो बॉडी के हर एक पार्ट को फूड और ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड, और वेस्ट को रिमूव भी करता है। द सेलुलर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और हमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, 2 तरह की ब्लड सेल्स, 3 तरह की हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को डिजीज़ से भी बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड सेल। तो पहला है रेड ब्लड सेल जो हमें दिखता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी इज अ रेड डिस्क शेप्ड सेल विथ नो न्यूक्लियाई। रेड होता है, डिस्क शेप का होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर मेड इन द बोन मैरो एंड कंटेन हीमोग्लोबिन, जो कि बोन मैरो से मिलकर के बने होते हैं और हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है।
और जो ब्लड को रेड कलर देता है। आपको पता है ना कि ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ब्लड जिसके कारण रेड होता है, और फिर यही सेल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक फूड मटेरियल को और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन से मिलता है आरबीसी, वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट होने लगता है। The red cell pass the oxygen to the body cell by the process of diffusion and then return to the lungs with hemoglobin. Next is white blood cell. इसे ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBC लार्ज होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। विच हेल्प इन द बॉडी डिफेंस, जो हमारी बॉडी को बचाने का, बीमारी से बचाने का काम करते हैं। WBC मेक एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस एंटीजन, जो कि हम बीमारी जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो ये एंटीजन्स हमारी बॉडीज को उनसे बचाते हैं। विच कम्बैट अगेंस्ट, देखिए कह रहा है कम्बैट अगेन एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। एंटीजन आर मोस्टली प्रोटीन, एंटीजन मोस्टली प्रोटीन होते हैं। WBC एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी पे जब बीमारी अटैक करता है तो उससे हमें बचाते हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा। इट इज़ अ पेल लिक्विड, येलो लिक्विड, हल्का पीला लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है। प्लाज्मा कंटेन्स द ब्लड सेल, प्लाज्मा ब्लड सेल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। एंड प्लाज्मा कैरीज डिजॉल्व फूड फ्रॉम द बॉडी सेल, वेस्ट मैटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेलेक्टेड बाई देम। प्लाज्मा कैरी करता है फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्क शेप बॉडी एंड नो न्यूक्लियाई, बहुत छोटे होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं और कोई भी न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता इनमें। इट इज़ मेड इन द बोन मैरो, बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। दे रेदर पर्टिकुलरली इन एन इंजर्ड एरिया, देयर दे, जहाँ भी आपको चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है तो देखिए थोड़ी देर बाद ब्लड जम भी जाता है, तो ये प्लेटलेट्स ही हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। नहीं तो आपकी बॉडी का थोड़ी ज़्यादा चोट लगती है तो बॉडी का सारा ब्लड रिलीज़ हो जाता। तो ये था आपका हार्ट के पार्ट, हार्ट का फंक्शन, और बाकी ब्लड के टाइप, बाकी का जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए।